हेलो गाइस, तो आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल रोड टू अकाउंटेंसी में। आज एक दूसरी वीडियो आ चुकी है आपके सामने, एक नई वीडियो नंबर 9। इस वीडियो के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से समझना। इस वीडियो के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम फिर से एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन पिछले 2 क्वेश्चन से अलग होने वाला है। इस क्वेश्चन में हम पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। लेकिन जब ये क्वेश्चन पेपर में आता है और इस तरीके का क्वेश्चन जब पेपर में आता है, तो बच्चों के मन में, अगर पेपर के सामने वो क्वेश्चन आ गया तो बच्चों के मन में अलग सा ही साउंड बनने लगता है, अलग से बैकग्राउंड म्यूजिक। आपको भी सुनाई दे रहा होगा, है ना, सुनाई दे रहा। तो इसी तरीके का क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो ये साउंड आपके मन में भी आ सकता है, अगर आप ये वीडियो नहीं देखोगे तो। ठीक है, ये वीडियो पूरी देखो, पूरे क्वेश्चन को समझो, जो जो चीज़ें बताई हैं उनको ध्यान से समझने की कोशिश करो। और ये वीडियो आपको तभी समझ आएगी जब आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी। तो अगर आपने नहीं देखा तो आपको इस वीडियो का कुछ नहीं आने वाला। ओके, तो इसी तरीके से अगर आपको करना है आगे, तो पहले पिछली वीडियो देखिए, तब जाके इस वीडियो को देखना, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए फिर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपका अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके की, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, इसकी जो पहली एडजस्टमेंट आएगी वो उसके बेस पर। अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ दे रखी है, Given below is receipts and payment account of a Mayur Club for the year ended 31st March 2019। कि बोल रहा है 31st March 2019 का आपको मयूर क्लब का क्या दे रखा है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसा है, देखो पहली चीज़ पर्टिकुलर्स में साथ के साथ आपको बताता जा रहा हूँ, जो चीज़ हम हर क्वेश्चन में करते हैं कि कौन सी चीज़ आएगी और कौन सी चीज़ नहीं आएगी। सिंपल सी चीज़, बैलेंस बीडी नहीं आएगा। कहाँ पर मैं ध्यान से समझना। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ पहले। बैलेंस बीडी सब्सक्रिप्शन डोनेशन प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा टिकट्स, सेल ऑफ वेस्ट पेपर, सैलरीज एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, म्यूनसिपल टैक्सेस, चैरिटी, इन्वेस्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो आपको देख के पहले समझ में आ रहा है, तो मैं यहाँ पर ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है आज, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट ही है बस एक, और ये बैलेंस शीट ही बैलेंस बीडी, इन दोनों को छोड़कर सारी चीज़ें आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाने वाली हैं। आपको देखकर समझ आ रहा है, इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि प्रोसेस फ्रॉम ड्रामा टिकट दे रखा है और ड्रामा एक्सपेंसेस दे रखा है। अगर यहाँ पे ड्रामा फंड भी गिवन होता ना, तो हम इसको नहीं डालते इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि उसके लिए मैंने अलग से कैलकुलेशन करवा रखी है, वो कैलकुलेशन आपकी बैलेंस शीट में होती। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ दे रखी है, ड्रामा टिकट्स और ड्रामा एक्सपेंसेस। लेकिन अगर ड्रामा फंड नहीं गिवन तो आपको वो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019। आज क्वेश्चन ध्यान से पूरा सुना आपने, क्या बोला, बैलेंस शीट की बैलेंस शीट भी बनानी है। अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए आ गया तब क्या करेंगे, तो आज हम वो कंप्लीट क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन और कराऊंगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होगा, वरना यहाँ आज आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, एक वीडियो हो रहेगी, उसके अंदर मैं जो बचा कुछ है, 1-2 पार्ट बच रहा है, वो सब मैं करा दूंगा। ठीक है, उस क्वेश्चन के जरिए। बाकी सारी चीज़ें आज आप खत्म कर चुके हो। हाँ जी, तो मैं पहली एडजस्टमेंट की बात कर रहा था। पहली एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन को लेकर है। अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन के बहुत से क्वेश्चन देखिए, सब्सक्रिप्शन की एक सेपरेट वीडियो है और अलग अलग क्वेश्चन में मैंने सब्सक्रिप्शन के अलग अलग टाइप्स बता रखी हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आपने क्वेश्चन तो कर लिए, लेकिन अब सब्सक्रिप्शन का ये लास्ट पॉइंट है जो बचा हुआ था। अब ये सब्सक्रिप्शन का लास्ट पॉइंट आप सीखने के बाद सब्सक्रिप्शन के मास्टर बन जाओगे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और जो मैंने केसेस करवा रखे हैं पिछली वीडियोस के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना उन केसेस को, तब जाके आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहली चीज क्या बोल रहा है, देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। ठीक है, क्या कह रहा है कि इस क्लब के अंदर 500 मेंबर हैं और 500 मेंबर में से हर एक मेंबर 500 रुपये पे करता है। ठीक है, अगर एक पर्सन 500 रुपये पे करता है तो पूरे साल के 500 मेंबर कितने रुपए पे करेंगे। ठीक है, 2.5 लाख रुपए अमाउंट आएगा, सिंपल सी बात है। तो 2.5 लाख रुपए आपको एक साल के अंदर रिसीव होना है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 5000 आर स्टिल एरियर्स फॉर ईयर एंडेड 31st March 2018। मैंने क्या बताया था कि लास्ट ईयर का अभी भी है, याद रखना, लास्ट ईयर का अभी भी है। तो क्या करेंगे, इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ पता है, फिर भी इसको अच्छे से करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये ईच पेइंग वाली चीज़ है और बहुत आसान, सबसे आसान है सब्सक्रिप्शन का पॉइंट, सबसे आसान। ठीक है, अब इसके बाद लिखते हैं कि म्युनिसिपल टैक्सेस अमाउंटेड टू ₹4000 पर ईयर इज पेड अप टू 30th June
ठीक है, इतना ही अप टू 30 जून एंड 5000 तो ये सैलरीज का है। इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये क्वेश्चन में अच्छी चीज़ है, यही चीज़ है जो आपकी नहीं लगेगी, ठीक है, कि म्युनिसिपल टैक्सेस जो हैं वो 30 जून तक के पे किए जाते हैं, कि 30 जून तक के पे किए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 30 जून से लेकर 30 जून तक क्या पे हो रहे हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस। अब ध्यान से समझना कैसे करेंगे इसको। अगर 30 जून से 30 जून तक का केस है, 30 जून से 30 जून तक का केस है, तो ध्यान समझना कि सबसे पहले मैं पिछले ईयर पे जाऊंगा, लास्ट ईयर कब पे होंगे। अगर मैं देखता हूं तो लास्ट ईयर कब, 30 जून 2018 को पे हुए होंगे। अब 30 जून 2018 से भी पहले अगर मैं जाऊं, क्योंकि क्या कह रहा है ये, ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को एक बार फिर से। क्या कह रहा है कि म्युनिसिपल टैक्सेस जो हैं वो 4000 रुपये हर साल पे किए जाते हैं, हर साल, ठीक है। पेड पर ईयर इज पेड, ठीक है, 4000 पेड। यानी कि अब मैं पिछले साल क्यों जा रहा हूँ, 2017 तक क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि 2018 में पे हुए, 17 में भी क्यों जा रहा हूँ मैं समझाता हूँ। ध्यान से देखो कि अगर 30 जून 2018 को पे हुए हैं 4000, ठीक है, और 30 जून 2017 को भी पे हुए होंगे 4000, तो मैं इसको पीछे से समझाता हूँ 17 से, कि अगर 30 जून 2017 को 4000 पे हुए हैं तो वो इस फाइनेंशियल ईयर का, मीन्स 2017 से लेकर 2018 तक, और यहाँ पर 2018 से 19 बैठेगा फाइनेंशियल ईयर, तो 2017 से लेकर 2018 के फाइनेंशियल ईयर का कितना अमाउंट पे किया है इसने, बताओ। देखो 30 जून से हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो रहा है। ध्यान से देखो 31 मार्च को खत्म हो रहा है, हर साल 31 मार्च को खत्म होता होगा, यानी कि इसका फाइनेंशियल ईयर का एंड क्या होगा। अभी मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, इसका फाइनेंशियल ईयर का एंड कब है, 31 मार्च 2018, कि अगर 2018 इसका फाइनेंशियल ईयर का एंड है, तो यानी कि आप समझो कि 9 महीने का इस ईयर का और 3 महीने का अगले ईयर का ये पे कर रहा है। 30 जून 2018 तक का ये पे किया होगा इसने, समझ रहे हो मेरी बात। अगर 30 जून 2017 को पे किया है 30 जून 2018 तक का, तो इसका मतलब क्या है कि 31 मार्च 2018 तो अपने फाइनेंशियल ईयर का, और जो बचा हुआ 3 महीने का है वो एडवांस में पे किया है। ये वर्ड याद रखना, एडवांस में, यानी कि प्रीपेड का केस है यहाँ पे। बट इस केस को करना कैसे, ध्यान से समझो। अगर ये 4000 का अमाउंट मैं तोड़ लूँ, 3 महीने का अलग से निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि 1000 रुपये का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, 1000 रुपये का अमाउंट आ गया। अब ये 1000 रुपये का अमाउंट मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखो। अब ये 1000 का जो मेरा अमाउंट आया है, ये कब से कब तक का है, ये 31 मार्च 2018 से 30 जून 2018 तक का 1000, और 30 जून 2017 से 31 मार्च 2018 तक का 3000। इस 4000 को मैंने इस तरीके से तोड़ा है। हर साल ऐसे हो रहा है, हर साल ऐसे हो रहा है कि 30 जून 2017 से 31 मार्च 2018 तक का 3000 हुआ, फिर उसके बाद जो 1000 गया है वो मेरा एडवांस में गया है, यानी कि लास्ट ईयर का एडवांस पड़ा है 1000 रुपये। अब जरा इस वाले ईयर पे आ जाते हैं कि अगर 30 जून 2018 को फिर से एक पेमेंट हुई होगी, तो इस महीने, इस ईयर के लिए, ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए कितने महीने का पे किया है, 9 मंथ्स का। ध्यान से समझ रहे हो ना कि अगर 30 जून को पे कर रहा है, क्योंकि 30 जून से 30 जून का फाइनेंशियल ईयर नहीं है हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है, क्योंकि अब साल के बीच में पेमेंट हो रही है, लेकिन हो पूरे साल के लिए रही है। तो 30 जून से 30 जून की हो रही है, तो वहाँ पे मैं 9 महीने और 3 महीने में तोड़ लूँगा इसको, कि ये 4000 का अमाउंट मेरा पूरे साल का है, तो मैं इसको 9 मंथ्स और 3 मंथ्स में कन्वर्ट कर लूँगा। 9 मंथ्स का मेरा 3000 आ रहा है, 3 मंथ्स का मेरा 1000 आ रहा है। जो 1000 है वो मेरा प्रीपेड बन जाएगा, एडवांस, और जो 3000 वो इसी ईयर का रहेगा, ठीक है। तो इस 4000 की कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है वो मैं आगे समझाता हूँ। बस अभी क्वेश्चन में अब अपने माइंड में इतना याद रखना कि इस 4000 का मतलब क्या है कि 1000 रुपये तो आगे आने वाले साल के और 3000 रुपये इस साल के, ठीक है। बस ये वाली चीज़ थी समझने वाली। इसके बाद लिखा है बिल्डिंग स्टैंड इन द बुक्स एट ₹5 लाख की बिल्डिंग पहले से हमारे 5 लाख का, यानी कि ये ओपनिंग एसेट दे रखा है आपको। ओपनिंग एसेट दे रखा है कितने का, 5 लाख रुपए का। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 6% इंटरेस्ट हैज़ एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स, कि इन्वेस्टमेंट पे 6% इन्वेस्टमेंट 6% इंटरेस्ट जो है वो 5 महीने का बच रहा है, यानी कि 2 लाख रुपए पे हमें 5% इंटरेस्ट 6% इंटरेस्ट मिलना है जो 5 महीने का है। अब हमें मिलना है लेकिन मिला नहीं है, मिलना है तो मिला नहीं है, यानी कि हमारे लिए एसेट बन जाएगा।
करंट ईयर के लिए, तो लेकिन अभी तक मिला नहीं है। ये इनकम साइड जाएगा हमारा एक्रूड इंटरेस्ट बन के, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट इन्होंने बोल भी दिया, ना भी बोले तो भी आपको यही मानना है कि अगर रिसिप्ट साइड सॉरी ये पर्टिकुलर्स मैंने लिख दिया गलती से, ये मेरा रिसीट साइड, ठीक है, और ये मेरा पेमेंट साइड है, ठीक है। अगर ध्यान से समझना कि अगर रिसीट साइड आपको इंटरेस्ट गिवन नहीं है और इंटरेस्ट के बारे में बोल दिया गया तो इसका मतलब क्या है, वो एक्रूड ही है, ओके। अगर इंटरेस्ट के बारे में ना बोला गया हो तो वो एक्रूड ही मानेंगे हम। चलिए अब मैं आगे टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन करते हैं। एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट बना रहा हूँ मैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हमारी एक्सपेंडिचर साइड, ये हमारी इनकम साइड। आपको पता ही है ये सारी क्रॉस होनी है, ये वाली इधर आनी है क्रॉस होके, और क्यों आनी है सब चीज़ आप जान चुके हो। अब आप समझदार बन चुके हो, बहुत समझदार हो चुके हो आप, इसीलिए अगर ज़्यादा ही समझदार बन चुके हो तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को यहीं रोक दो और अपनी वीडियो को और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को खुद से करके देखो। अगर आप थोड़ा सा ट्राई करना चाहते हो क्वेश्चन को तो पहले वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दो और क्वेश्चन को करो। लेकिन अगर कुछ बच्चे नहीं करना चाहते तो वो मेरे साथ इस वीडियो को कंटिन्यू रखो और साथ के साथ नोट करते चलो, ठीक है। कि एक्सपेंडिचर साइड सबसे पहले मैं बना लेता हूँ। सैलरीज गिवन है, देखिए सैलरीज, तो 2 सैलरीज। अब देखो मैं कभी कभी यहाँ पे ना टू और बाय का यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन में तो आपको लिख के आएगा, देखो टू और बाय का यूज़ आपका पेपर से हट चुका है, सिलेबस से हट चुका है आपके, ठीक है, कि टू और बाय आपको यूज़ करना ही नहीं है, ठीक है। 12th क्लास 11th क्लास में हट चुका है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, यूँ भी नहीं कह सकते कि हट चुका है, मैंडेटरी नहीं है, कि आपकी मर्जी है टू और बाय का यूज़ करो या मत करो, ठीक है। तो इसीलिए जिसको करना सूटेबल रहता है वो कर सकता है और जिसको नहीं रहता वो ना करे। टाइम वेस्टिंग की कोई बात नहीं आएगी क्योंकि टू और बाय लिखने में आपका घंटे वेस्ट नहीं जाने वाले, ठीक है, कुछ ही मिनट लगने। लेकिन आपकी मर्जी है, अगर आपको लगता है कि टू और बाय लिखने से थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट होता है तो मत लिखना, कोई नंबर नहीं घटेगा, एक नंबर नहीं घटेगा आपका इस चीज़ का, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ 2 सैलरीज कितना दे रखा है, 60,000। अब 2 सैलरीज आ गया आपका 60,000। इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगा जो नीचे हमें दे रखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी गिवन है, लिखा हुआ है 5,000 आर आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अगर आउटस्टैंडिंग है इस ईयर की होगी 5,000, ऐड कर लूँगा मैं, ये हो गया मेरा 65,000। अब 65,000 हो गया सैलरीज, एक्सपेंसेस 75, तो 2 एक्सपेंसेस आ गया आपका, 2 एक्सपेंसेस आ गया 7,500। इसके बाद आपका दे रखा है ड्रामा एक्सपेंस, ध्यान से देखना, ड्रामा एक्सपेंस गिवन है, इसको यहीं पे लिख दो। अब चाहो तो दोनों की कैलकुलेशन एक साथ कर सकते हो कि प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा एक्सपेंस इनकम साइड लिख के वहाँ पर एक्सपेंस घटा दो, या फिर यहीं पे लिख दो, दोनों साइड आपको जैसे सूटेबल रहे वैसे रख सकते हो। तो यहीं पे हम लिख देंगे ड्रामा एक्सपेंस, ठीक है। आप चाहो तो प्रोसीड्स फ्रॉम, जब ड्रामा टिकट से लिखोगे यहाँ पे तो वहीं में से एक्सपेंस भी माइनस कर सकते हो, बट आप ऐसे भी कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका अमाउंट दे रखा है 45,000। इसके बाद 2 न्यूज़पेपर गिवन है आपको 15,000, ठीक है। नेक्स्ट है आपका म्यूनिसिपल टैक्सेस आ गया, ठीक है, म्यूनसिपल टैक्सेस आ गया कितना, 4,000। इनर कॉलम में क्यों लिखा समझ गए होगे आप कि 1,000 का आपका क्या था, प्रीपेड था, 1,000 का क्या था, प्रीपेड। अब ध्यान से समझो मैंने क्या बताया था, अभी बहुत अच्छे तरीके से आप समझ चुके होगे, ठीक है, कि 9 मंथ्स और 3 मंथ्स में जब हमने कन्वर्ट किया तो आपको समझ आया कि 1,000 रुपये जो है आपका क्या रहता है, प्रीपेड रहता है हर साल, यूँ नहीं है कि सिर्फ इसी साल के लिए, हर साल। अगर पिछले साल का प्रीपेड था 1,000 रुपये तो आप उसको क्या करोगे बताओ। अगर प्रीपेड इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, क्या करते हैं जल्दी बोलो, प्रीपेड इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, जल्दी जल्दी ऐड, ठीक है। अगर अभी भी दिक्कत आ रही है तो समझ लो आपके पढ़ने में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो इसको ठीक करो। 1,000 ऐड हो जाएगा, लेस करेंगे प्रीपेड 2018 to 19 का 1,000। अब 1,000 ऐड 1,000 लेस, अमाउंट नील हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आपको लिखेंगे चैरिटी, तो 2 चैरिटी कितना गया 35,000। नेक्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस गया आपका 14,500। नेक्स्ट आपका बैलेंस CD है ही नहीं,
इसको तो डालेंगे ही नहीं, ठीक है। अब इसके बाद जरा रिसीट साइड पर नज़र डालते हैं। सब्सक्रिप्शन हमारा पहला पॉइंट आ गया, बाय सब्सक्रिप्शन। अब आप सोच रहे होगे इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, यहाँ पे तो मेंबर्स की बात बोल दी, ठीक है। अब मेंबर्स की बात बोल दी तो करेंगे क्या, ध्यान से समझो, कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है, सबसे आसान है, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए तो सबसे ही आसान है कि ये जो 500 आपका गिवन है, 500 मेंबर्स है, 500 मेंबर्स है और 500 ही अमाउंट आना है। टोटल अमाउंट कितना आ गया, 2.5 लाख रुपए, लिख दो, बस काम खत्म। इतना सही करना है, इतना सही करना है। रीज़न क्या है, देखो ध्यान से समझना, रीज़न क्या है, हम करते क्या है, करंट ईयर का हमें चाहिए होता है। हमें क्या करना होता है हर साल, कि मैंने समझाया था कि हमें हमेशा करंट ईयर का अमाउंट चाहिए। तो करंट ईयर का लेने के लिए ध्यान से समझो कि अगर 500 मेंबर हैं और हर साल 500 ही पे होने हैं, तो करंट ईयर का अमाउंट ना तो 2.5 लाख से ऊपर होगा, ना 2.5 लाख से नीचे होगा। हम आउटस्टैंडिंग वगैरह सब ऐड कर लेते हैं। आपको पता होगा कि अगर आउटस्टैंडिंग भी है तो भी उसको ऐड कर लेंगे, कि हमें करंट ईयर का अमाउंट देखना होता है, पूरे का पूरा इनकम कितनी होनी है, ठीक है, चाहे वो रिसीव हुई हो या ना हुई हो। अगर आउटस्टैंडिंग है तो भी हम उसको ऐड कर लेते हैं, बाकी जाके बैलेंस शीट में शो कर देंगे हम आउटस्टैंडिंग कितना है। तो आउटस्टैंडिंग हो या ना हो उसकी हमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन 500 अमाउंट हमें मिलना है 500 मेंबर्स से, तो हम इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके आपका पूरा अमाउंट 2.5 लाख रुपए बैठ जाएगा, उसको हम लिख लेंगे। क्यों लिख रहे हैं, इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। बहुत से बच्चे इस चीज़ को याद कर लेते हैं कि जब भी ऐसी चीज़ आएगी तो सीधा लिख दो, ठीक है, वो भी गलत नहीं है। नंबर आपको दोनों को मिलने हैं, लेकिन आपकी दोनों बच्चों की फिर नॉलेज थोड़ी अलग रहेगी। आप नॉलेज गेन करो, नंबर अपने आप गेन होंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना कि अगर मेंबर 500 है और 500 रुपये पे हो रहे हैं, कि जितने मेंबर और अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करके आपको पूरे साल का मिल जाएगा। फिर वो पूरे साल का जितना आया जितना नहीं आया वो सभी भी आपको बैलेंस शीट बनाएंगे, वो भी नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए आ जाए तो सिर्फ इतना ही करना है, इसके आगे आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। लेकिन अभी बैलेंस शीट, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट उठाई है कि इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट करोगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो अब आपको सब्सक्रिप्शन का पॉइंट हुआ, इसके बाद डोनेशंस, बाय डोनेशंस। अब बाय डोनेशन कितना दे रखा है आपको, 54,000। अब 54,000 का डोनेशन आ गया। नेक्स्ट है आपको प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा टिकट्स, तो प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा टिकट्स। अब प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा टिकट है आपका 95,000, इसको लिख लिया। नेक्स्ट है आपका सेल ऑफ वेस्ट पेपर। अब सेल ऑफ वेस्ट पेपर ये भी लिख दिया, लास्ट पॉइंट था हमारा, ठीक है, कितना 4500। अब लास्ट पॉइंट तो आपने कह दिया बट है तो नहीं, क्यों, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, एडजस्टमेंट चेक करो। ये वाली एडजस्टमेंट हो गई। सब्सक्रिप्शन का पॉइंट हमने कर लिया, म्युनिसिपल एडजस्टमेंट, टैक्सेस हो गया, सैलरी हो गया, इसके बाद बिल्डिंग वाला इसमें कोई काम नहीं है। लास्ट रह गई आपकी 6% इंटरेस्ट। तो 6% इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लो, कितना अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का, 2 लाख रुपए। अब 2 लाख का 6% अगर आप निकालोगे, कितने मंथ का बोला है, 5 मंथ्स का, 5 मंथ्स का ये आएगा आपका, यह आ गया आपका 5,000 रुपीज़। तो 5,000 रुपीज़ आप क्या करोगे, बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बोला है, 5,000 आया हमारा, ठीक है, लास्ट अमाउंट था ये। इसके बाद हम अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज। अब क्लोज करने के बाद सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, कैलकुलेशन। आइए अब हम अपना आंसर निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा कौन सा अमाउंट बड़ा आएगा, कौन सा छोटा, ये हो गया हमारा 399 एंड 9,500, ये आएगा 408,500, 408,500। अब 408,500 तो हमारी इनकम साइड आ गई। अब एक्सपेंडिचर साइड इसमें से माइनस करनी है। एक्सपेंडिचर साइड के टोटल देख लेते हैं। ये आपका 500 एंड दिस वन 60, 235 and 35, 500
ये आएगा हमारा 1,86,000। तो 4,08,500 में से 1,86,000 हम माइनस करेंगे तो हमारा ये आंसर देकर जाएगा हमें 2,22,500। तो ये हमारा गया सरप्लस की साइड, इसको बोलेंगे हम बैलेंसिंग फिगर। ये जाएगा हमारा 2,22,500। अब देखिए यहाँ तक तो क्वेश्चन आपने पहले भी कर रखा था, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो आपने बनाना सीख ही लिया था यहाँ तक। लेकिन अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें बनानी है बैलेंस शीट। तो ओके गाइस, देखा किस तरीके से हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का सरप्लस कितनी आसानी से निकाल लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से समझिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन तो इतना आपको पहले से ही आता था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो बनाना आता ही था, हम सिखा चुके हैं आपको। लेकिन अब बचा बैलेंस शीट का पार्ट। तो बैलेंस शीट करेंगे कैसे, याद रखना, कभी भी बैलेंस शीट बनानी है तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको एक चीज़ जरूर चाहिए, क्या, कैपिटल फंड। अगर कैपिटल फंड नहीं है तो पहले उसको निकालना पड़ेगा। उसको निकालने का तरीका क्या है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल फंड निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है कि कैपिटल फंड गिवन तो नहीं है। हम क्वेश्चन पहले ही पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद हमें समझ आ रहा है कि कैपिटल फंड क्वेश्चन में नहीं दे रखा। तो क्या करेंगे, तो कैपिटल फंड निकालने के लिए हमें एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ये कौन सी बैलेंस शीट रहेगी, प्रीवियस ईयर की। तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के बेस पर हम एक कैपिटल फंड निकालेंगे, ठीक है। फिर उस कैपिटल फंड की मदद से हम करंट ईयर की बैलेंस शीट को बनाएंगे। तो दो बार मैंने बैलेंस शीट का नाम लिया, इसका मतलब क्या है, हमें क्वेश्चन में दो बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, या तो एक प्रीवियस ईयर की और एक करंट ईयर की। अगर कैपिटल फंड गिवन होता तो मैं प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट नहीं बनाता, लेकिन अगर गिवन है, ठीक है, अगर गिवन नहीं है कैपिटल फंड तो मुझे बनानी पड़ेगी। तो बैलेंस शीट अब मैं बनाऊंगा, पहले प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाता हूं। अब प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाने के लिए मुझे क्या करना है, देखिए बहुत इजी है। अगर प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, बैलेंस शीट बना रहा हूँ, ये मेरी एसेट हो गई, ये मेरी लाइबिलिटीज हो गई, ये मैं बना रहा हूँ एज ऑन 31 मार्च 2018 की। 19 की तो मुझे अभी बनानी है, ठीक है, अभी मैं 18 की बना रहा हूँ। ये मेरे एसेट और लाइबिलिटी। क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ नहीं करना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें देखना है कहाँ एसेट है कहाँ लाइबिलिटी है, बस उसको ट्रांसफर कर दो, आपकी बैलेंस शीट तैयार। लेकिन एसेट और लाइबिलिटीज देखने आपको प्रीवियस ईयर के, ठीक है, यानी कि साल के शुरू में। तो शुरू में देखिए सबसे पहले क्या क्या चीज़ देखिए, ये बैलेंस बीडी यानी कि शुरुआत में दे रखा है, तो ये आपका जाएगा, ठीक है। कैश इन हैंड डाल दो, कैश इन हैंड, एसेट साइड जाएगा आपका 1,02,500। इसके बाद क्या गिवन है आपको, सब्सक्रिप्शन गिवन है। देखो सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 4,000 रुपये दे रखा है कि 4,000 हमें मिला है पिछले साल का, यानी पिछले साल आउटस्टैंडिंग रहा होगा, ठीक है, यानी कि इस साल मिला है हमें 4,000 तो पिछले साल का मिला है, इसका मतलब तो वो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था। लेकिन पिछले साल का हमें क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में बोल रखा है 5,000 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, कि पिछले साल का जो 5,000 का अमाउंट है वो अभी भी एरियर में है, यानी कि पिछले साल का 5,000 और पिछले साल का 4,000, कितना होगा टोटल 9,000। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आएगा, 9,000। समझ रहे हो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आएगा, 9,000। मैं इसको लिख भी देता हूँ 5,000 प्लस 4,000 करके, इससे आपको समझने में आसानी रहेगी कि 5,000 4,000 कौन कौन सा अमाउंट है। 5,000 ये एरियर का, 4,000 ये वाला जो हमें रिसीव हो चुका है, लेकिन रिसीव हुआ कब है, अभी इस ईयर में, लेकिन पिछले साल तो उसका मतलब आउटस्टैंडिंग रहा होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ से कुछ नहीं आएगा। सैलरीज जो आउटस्टैंडिंग दे रखी है सैलरीज वो इस ईयर की है तो वो भी नहीं आएगी। यहाँ से कुछ नहीं है। म्यूनसिपल टैक्सेस, म्यूनसिपल टैक्सेस मैंने बताया है आपको कि अगर वो प्रीपेड था, पिछले साल हमें 1,000 रुपये पे कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर हम 1,000 पे कर चुके हैं एडवांस में तो ये मेरा प्रीपेड रहा होगा। तो प्रीपेड टैक्सेस हमारे लिए क्या होता है, जितने भी प्रीपेड अमाउंट होगा वो हमारे लिए एसेट बन जाता है। ये कितना है, 1,000। अब ये 1,000 आ गया। पढ़ते हैं आगे। इन्वेस्टमेंट तो हमें इस साल खरीदी है, इस साल खरीदी तो पिछले साल तो अकाउंट में रही नहीं होगी, इसलिए पिछले साल की बैलेंस शीट में हम नहीं डालेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस सीडी ये करंट ईयर वाली बैलेंस शीट में आएगा। इसके बाद यहाँ से हमने सब्सक्रिप्शन का पॉइंट कर लिया, म्यूनसिपल टैक्सेस का, इसके अंदर सैलरी का पॉइंट कर लिया। बिल्डिंग आ रही है, बिल्डिंग कितने की है, 5 लाख रुपए की। अब बिल्डिंग भी डाल देंगे हम, बिल्डिंग आ गया 5 लाख। अब इसके बाद देखिए बिल्डिंग भी डाल दी हमने। अब कुछ बच रहा है, ध्यान से देखो,
कुछ नहीं बचा। पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर आपको समझ आया कि लायबिलिटी तो कुछ नहीं बची हमारे पास, लायबिलिटी तो कुछ थी ही नहीं, यानी कि अब दोनों साइड इक्वल कैसे आएंगी। आपको पता होना चाहिए कैपिटल फंड कहाँ आता है, लायबिलिटी साइड। तो यहाँ जो एसेट की आप कैलकुलेशन करोगे और जो बैलेंसिंग फिगर आपका आएगा वही आपका कैपिटल फंड कहलाएगा। समझ रहे हो कि जो भी आप एसेट की कैलकुलेशन करोगे उसके बाद जो आपका अमाउंट आएगा, ठीक है, वो आपको बैलेंसिंग फिगर डालना है लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड के नाम से। तो कैलकुलेट कर लेते हैं कितना जाएगा ये 6,12,500, 6,12,500, ठीक है। अब ये आ गया आपका कैपिटल फंड 6,12,500 बैलेंसिंग फिगर। ओके, अब ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी आसानी तरीके से आपने बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया और बहुत आसान है ये, ठीक है। ये मैं सोच रहा कैपिटल फंड कैसे है, आपको कभी कभी गिवन होगा, बस इतना याद रखना कि एक भी अमाउंट आपसे रहना नहीं चाहिए कि सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कहीं गलती से रह गया, म्यूनसिपल टैक्सेस का अमाउंट रह गया, कुछ नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए हर एक चीज़ को डालना है, क्योंकि अगर एक भी अमाउंट गलत हुआ और यहाँ पे कैपिटल फंड आपने गलत निकाल दिया तो नेक्स्ट बैलेंस शीट कैपिटल फंड गलत आएगा, ठीक है। फिर बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, फिर आप बोलोगे आंसर नहीं आता, ठीक है। लेकिन ये चीज़ नहीं होगी कब, जब आप ध्यान से करोगे तो। अब स्पेस कम है तो मैं ये फर्स्ट ईयर वाली बैलेंस शीट को हटा देता हूँ, इसका अमाउंट लिख लूँगा कैपिटल फंड कितना है 6,12,500। क्यों, क्योंकि ये आगे काम आएगा इसीलिए मैंने लिख लिया। पेपर में आपको रफ नहीं करना है, ठीक है, मैं अभी बस अपने लिए कर रहा हूँ। ओके, ये आपका 2019 की अब बनाएंगे, करंट ईयर की। ओके, ये हमारी एसेट साइड है और ये हमारी लायबिलिटी साइड। अब एसेट और लायबिलिटी साइड अब फिर से हमें वही चीज़ करनी है, ढूंढना है, ठीक है। चलते हैं, बैलेंस बीडी आएगा नहीं, सब्सक्रिप्शन के पॉइंट पे आ जाएगा। पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन चेक करो करंट ईयर का कितना है। अब करंट ईयर का कितना है कैसे पता लगे, क्योंकि हमें तो मेंबर्स के बारे में दे रखा है। अब देखो, अगर 500 मेंबर है, ठीक है, अगर 500 मेंबर है, हर कोई 500 का अमाउंट पे कर रहा है, तो कितना अमाउंट पे कर रहा है वो 2.5 लाख रुपए पे कर रहा है। लेकिन यहाँ देखो हमें करंट ईयर का कितना मिला है 2,05,000 रुपये, यानी कि 2.5 लाख पे कर रहा है, करंट ईयर का 2,05,000 मिला है। तो कितना नहीं मिला 45,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग में है। समझ रहे हो, करंट ईयर का 45,000 आउटस्टैंडिंग में और 5,000 जो पिछले साल भी आउटस्टैंडिंग में था वो अभी भी आउटस्टैंडिंग में है। ये वाला स्टिल इन एरियर का केस, तो 45,000 आएगा पहले, 45,000 प्लस 5,000, यह आपका 50,000 हो जाएगा। ओके, ये आपका सब्सक्रिप्शन हो गया। इसके बाद पहले ये चीज़ देख लेते हैं। अब 2019 से 20 का जो था नेक्स्ट ईयर का, वो हमने अभी पेमेंट कर दी, यानी कि नेक्स्ट ईयर का जो था वो हमने अभी से पेमेंट कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे लायबिलिटी साइड चला जाएगा। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस के नाम से कितना डाल दूंगा मैं 6,000 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं हमारा डोनेशन प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स, ये भी नहीं आएगा। सैलरीज में आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन है, अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन है तो वो हमारे लिए लायबिलिटीज़ है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5,000 रुपीज़ नीचे एडजस्टमेंट में आपको गिवन है। इसके बाद एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस कुछ नहीं आएगा। म्यूनसिपल टैक्सेस फिर आ गया, म्यूनसिपल टैक्सेस 1,000 रुपये, ये भी जाएगा। प्रीपेड टैक्सेस 1,000, ये भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चैरिटी। अब इन्वेस्टमेंट का पॉइंट भी आएगा। इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है आपको 2 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख। अब जो एक्रूड इंटरेस्ट है, ध्यान से सुनना, एक्रूड इंटरेस्ट है जो इस 2 लाख पे हमें मिलना था, ये रहा, ठीक है, मिलना है लेकिन मिला नहीं है, ठीक है, 5,000 रुपये, तो ये भी आएगा। आप चाहो तो इसको इन्वेस्टमेंट के अंदर इंक्लूड करके भी रख सकते हो, ठीक है, लेकिन हमने इंक्लूड नहीं किया, पैसे भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं है, एक्रूड इंटरेस्ट। अब ये वाली चीज़ होगी। इसके बाद चेक करते हैं बैलेंस सीडी, कैश का बैलेंस भी आ जाएगा। कैश इन हैंड 90,000, कैश इन हैंड आ गया 90,000। अब 90,000 ये भी आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद हमने यहाँ से तो देख लिया सारा, यहाँ से तो सारा देख लिया। अब एडजस्टमेंट को देखते हैं। चलो, सब्सक्रिप्शन का पॉइंट हम कर चुके, म्यूनसिपल टैक्सेस का पॉइंट हम कर चुके, बिल्डिंग रह गई, बिल्डिंग भी डाल देते हैं 5 लाख रुपए, क्योंकि बिल्डिंग लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में भी आएगी और इधर भी आएगी।
वहाँ पे दे रखा है, शुरू में था वो। ठीक, अब नेक्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट का पॉइंट भी हमने ख़त्म कर लिया। अब सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। इसके बाद जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा तो उठा लीजिए अपना कैपिटल फंड। कैपिटल फंड को लिखिए। कैपिटल फंड कितना है? 6,12,500। 6,12,500 में आपको ऐड क्या करना है? जो आपका सरप्लस आया था, अभी तक आपको समझ नहीं आया था कि सरप्लस आ तो रहा है, अब इसको ट्रांसफ़र क्या करेंगे? अब सरप्लस आ गया, इसको ट्रांसफ़र भी करना है हमें। कहाँ पे? कैपिटल फंड में। कितना है? 2,22,500। इनको ऐड कर लेंगे हम। ये आ गया आपका 8,35,000। अब इस पूरे को हमें कैलकुलेट करना है, चेक करना है कि दोनों साइड आपकी इक्वल आएगी या नहीं आएगी। और हमने किया है तो ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है, ये 846 आया। चेक करते हैं ये वाली साइड भी इक्वल है या नहीं। $791 and 55 648, ये भी 8,46,000 आपकी बैलेंस शीट कर गई मैच। तो देखो किस तरीके से आपकी बड़ी आसान तरीके से बैलेंस शीट मैच करी। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आपको बैलेंस शीट मैच करनी है अपनी भी, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। बस सारी कैलकुलेशन जो भी थी मैं बता देता हूँ। मेन पार्ट कौन सा है? सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, दूसरा यहाँ पे टैक्स का। ठीक है, इस एडजस्टमेंट के अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं थी यहाँ पे। बस आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करना था कि किस तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर करना है मुझे। पूरा क्वेश्चन कैसे होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट कैसे बनेगी, कैसे नहीं बनेगी, ये सारी चीज़ मुझे बतानी थी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को